राधे राधे भक्त जनों, आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा पूजा विधि आरती। शनिवार का दिन अन्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्म फल देवता माना गया है, जो लोग को उनके अच्छे बुरे दिनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वही अगर शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। यह व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाता है। घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। आइए शनिवार व्रत का महत्व, विधि नियम उपाय मंत्र आरती कथा और पूजन विधि जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार शनि व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रहों को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रैंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। दोनों बहन एक घर में रहती, दोनों बहन में एक बहन झगड़ाऊ थी या एक बहन ठंडा थी। छोटी के नाम सोनी या बड़ी के नाम रोनी थी। रोनी शनि भगवान का परम भक्त थी। शनि अपना दीदी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती। सोनी का 2 संतान थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा 5 साल का या बेटी 10 साल की थी। का जे दिमाग में इतना शैतान भरे हुए थे, वही कारण से उनकर संतान नहीं हो रहे थे। अपना दीदी के घर में जाती या जाकर कुछ न कुछ नुकसान करके चली आती। कुछ नहीं बोलती कि क्यों आकर नुकसान करती हो, इसलिए नहीं बोलती कि जैसा है वो तो मेरी बहन तो है। सोच कर रोनी कुछ सोनी के नहीं बोलती। बार का दिन था, रोनी शनि भगवान का पूजा कर रही थी। रोनी का सासू माँ रोनी का हाथ पूजा में बटा रही थी। रोनी सोचने लगी कि देखती हूँ कि शनि के पूजा दोनों बच्चों को बुलाकर अपना घर में ले गई और गर्म मारो लोग के पैर पर ढाल दी। तो बच्चा लोग चिल्लाते चिल्लाते अपना माँ का पास पहुँच गए और जाकर कहने लगे कि माँ हम लोग के पैर पर देखो मौसी मार गिरा दी। कहने लगी कि नहीं दीदी, मैं तो मार फेंकने जा रही थी, हाथ में से गमला छूट गया, आई लोग के गोर पर जाकर मार गिर गया, लोग का पैर जल गया। बच्चा लोग के दावा बीरो लगाकर घाव तो ठीक कर दी। फिर शनि भगवान का पूजा भी समाप्त हो गया। दूसरा शनिवार आया, अरे रोनी शनि भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रही है और उधर सोनी वो दोनों बच्चा लोग के बुलाकर बाहर में लेकर चली गई। घर में शनि एक गाढ़ा खोनवाई या वही गाढ़ा में 2 गोमा सांप डाल दी। पर दोनों बच्चा लोग का बुलाकर ले गई। 5 साल का बच्चा को दोनों पीछे हाथ बांध दी, पैर बांध दी और उनकर बहन से कहने लगी कि देखो तुम अगर एक कुआं में नहीं कूदोगी तो तुम्हारा भाई को फांसी पर उठा दूंगी। अब सुधा कह रही है कि मौसी मेरे भाई को फांसी पर मत उठाओ, मेरे भाई को फांसी पर मत उठाओ। अब तो मौसी कहने लगी कि तब तुम कुआं में कूदो, अगर कुआं में नहीं कूदोगी तो तुम्हारा भाई का हम फांसी पर उठा दूंगी। लोग देखिए, एक बहन अपना भाई को बचाने के लिए वो मौत के कुआं में कूदने जा रही है।
सुधा वो कुआं में कूदेगी। वैसे शनि भगवान ने देख लिया कि कुआं में तो सांप है, और वो कुआं में कूदेगी तो सांप तो काट लेगा उनको और मर जाएगी। और शनि भगवान दोनों सांप को फूल का माला बना दिया। जाकर वो कुआं में कूद गई। आ वो हथियारिन मौसी का एक हाथ शनि भगवान मचोड़ कर तूर दिए। हाथ से वो छोटे बच्चा का गर्दन में रस्सी लगा रखी थी, वही हाथ शनि भगवान उसको तूर दिया। वो हत्यारिन मौसी चिल्लाते चिल्लाते घर चली गई। और सुधा गड्ढा से निकल कर जाकर अपना भाई के हाथ पाव का रस्सी खोली। कहती है सुधा कि उनकर भाई का पाव हाथ दोनों में दाग पड़ गया है। उसी आगे से डरा रखी थी कि देखो, अगर भूल से तुम लोग बच गया, अगर घर जाकर बोलेगा कि मौसी हम लोग के मारने की कोशिश की, तो तुम लोग के अपना आँख के सामने मार दूंगी। बच्चा तो चले गए घर, बाकी डर के कारण से अपना माँ से नहीं बोला कि मौसी हम लोग के इतना शास्ति दी है, मारने की कोशिश की है। भाई को फूल हाथा जामा पहना दी, इसलिए पहना दी कि माँ यदि देख लेगी कि भाई के हाथ पैर में दाग है तो माँ के तो बहुत तकलीफ होगा। वही के लिए वो फूल हाथा जामा पहना दी। आ कही अपना भाई से कि भाई देखो, हमेशा ये दाग को ढाक कर रखना। इधर शनि भगवान का पूजा समाप्त हो गया। तीसरा शनिवार आ गया। रोनी अपना सासू माँ से कहने लगी कि माँ देखिए, ये हमारा शनि भगवान का 16वां व्रत होगा। ये व्रत हम धाम धूम से करना चाहती हूँ। माँ सुनकर बहुत खुश हुई, कहने लगी कि बहू ठीक है, मैं तो तुम्हारा साथ हूँ, तुम करो शनि भगवान का पूजा धाम धूम से करो। दिन पहले जाकर अपना पड़ोस में बोल कर आई कि देखिए, हमारा 16वां शनि भगवान का व्रत है, कल सब लोग आ जाइएगा। शनिवार का दिन सभी लोग उनकर आंगना में तो आ गया। यहाँ पर सुधा बहुत रकम रकम के प्रसाद बनाई है। फल प्रसाद है, चाउर मीठा का प्रसाद है, फल का प्रसाद है, संदेश है, बहुत सारा मिठाई है, सब सजाकर वहाँ पर रखी थी। भगवान का तेल से अभिषेक किया तो वहाँ ब्राह्मण देव पूजा तो शुरू कर दिया। का माँ कहने लगी कि देखो बच्चों लोग, पूजा होने में तो देरी होगा, गिलास में दूध है, जाकर तुम दोनों पी लेना, पूजा हो जाएगा तब तुम लोग प्रसाद पेट भर के खाना। तो सोनी आस्ते देकर घर में ढुक गई, आ दूध का गिलास में जहर डाल दी। ये दूध दोनों बच्चा लोग पी लिया। वहीं पर दोनों बच्चा सो गया। एक एक करके शनि जाकर एक गड्ढा में दोनों बच्चा कर फेंक आया, या फेंक कर जंगल माटी से ढाक दी। भगवान देखते हैं कि ये हथियार इन दोनों बच्चा लोग के जहर खिला के आ देखो ये गड्ढा में फेंक दी, या फेंक कर ऊपर से जंगल माटी से ढाक दी। से आकर फिर घर में जितना प्रसाद थे वहां पर सभी प्रसाद में उगार उगार के जहर डाल दी। तो शनि भगवान वहां से जंगल माटी हटाकर दोनों बच्चा के तो निकाल लिया। निकाल कर एक ठेले पर दोनों बच्चा को उठा लिया, दोनों बच्चा को उनकर घर तक पहुंचा दिया। भगवान तो एक आदमी का रूप धारण करते हुए बच्चा लोग का अपना घर तक पहुंचा दिया और कहने लगे कि देखो, ये दोनों बेहोशी बच्चा तुम लोग के है। बच्चा को दोनों माता पिता देखकर वही पर बेहोश हो गया। शनि भगवान का पूजा भी समाप्त हो चुके थे। सब लोग का प्रसाद खिलाने वाले थे। यही अपना दोनों बच्चों को देख कर बेहोश हो गई। तो सब लोग कहने लगे कि भाई कोई तो शनि भगवान का पूजा में कुछ भूल हो गया है, वही भूल के कारण आज इनकर दोनों बच्चा लोग बेहोश है। लोग फौरन डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर आकर हाथ देखा, देख कर कहने लगे कि दोनों बच्चा लोग का प्राण नहीं है, ये दोनों बच्चा मर चुके हैं। तो वो हालत देख कर सभी लोग रोने धोने लगे। उनकर माँ बाप का तो फीट पर फीट होने लगे। ना बच्चा का क्या हो गया।
शनि भगवान हमारा बच्चा को देखिए क्या हो गया। आपका पूजा तो मैं बहुत श्रद्धा भक्ति से करती हूँ। कौन पूजा में हमसे भूल हो गया है शनि भगवान कि आज हमारा बच्चा लोग के प्राण नहीं है शरीर में। रोनी शनि भगवान के पुकार रही है कि देखिए शनि भगवान, आज मैं आपके व्रत करती हूँ, वो भी धाम धूम से खुशी से किया। मेरा बच्चा लोग के देखिए आज कौन हालत हुआ है। को तो मेरा बच्चा लोग के ठीक करना होगा, शनि भगवान ठीक करना होगा। तो शनि भगवान अपना रथ पर सवार होते हुए वहां पर आकर प्रकट तो हो गए। तो लोग माथा झुकाकर शनि भगवान के प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे शनि भगवान, देखिए आज इनकर माँ कितना श्रद्धा भक्ति से आपका पूजा करती है। देखिए तो आपका वो लोग के बच्चा लोग के क्या हालत हो गया है। हे शनि भगवान, उनकर बच्चा को प्राण लौटा दो। शनि भगवान से कहती है कि भगवान बताइए हमसे कौन भूल हुआ है, कौन अपराध हुआ है कि आज हमारा दोनों बेटा के बच्चों लोग के दंड भोगना पड़ता है। भगवान कहने लगे कि देखो भक्त, तुम्हारा में नहीं पूजा में भूल हुआ है या नहीं कुछ चूक हुआ है, ये तो तुम्हारा बहन शनि है, ये शनि के सब लीला खेला है। बात सुनकर तो सभी लोग अचकित हो गए। शनि भगवान कहने लगे कि सुनिए, इनकर करतूती सुनिए, हम बताते हैं। शनिवार का ये मौसी एक गाढ़ा खोरवाई, वही गाढ़ा में दो गोमा सांप छोड़ी। वो छोटे बच्चा का हाथ पाँव बांध कर उनकर बहन के कहने लगी कि कुआं में कूदो, नहीं तो तुम्हारा भाई को फांसी पर चढ़ा दूंगी। वो बहन अपना भाई के लिए कुआं में कूदने जा रही थी। मैं तो देखा कि वो कुआं में सांप है। वो फरन वो दोनों सांप को हम फूल के माला बना दिया। वही कुआं में अपना भाई के बचाने के लिए सुधा कूद पड़ी। वो हाथ से डोरी पकड़ रखी थी वो बच्चा के फांसी पर उठाने के लिए, वही हाथ हम तोड़ दिया। शनिवार का बच्चा लोग का पैर पर मार ढाल दी। दूसरा शनिवार का वो लोग के मारने के लिए वो कुआं में ले गई। बार बार दोनों बच्चा लोग के बचा लेती हूँ। तो हथियारिन कहती है कि शनि का पूजा तो हम शांति से करने नहीं दूंगी। आज 16वां व्रत थे। आज दोनों बच्चा लोग के जहर खिलाकर जाकर एक गड्ढा में फेंक दी। फेंक कर जंगल माटी से ढाक दी। और दोनों बच्चा को हम निकाल कर एक ठेले पर एक आदमी का रूप धारण करते हुए ठेला पर उठाकर ये बच्चा लोग का घर तक पहुंचाया। दोनों बच्चा लोग के मार कर जंगल से ढाक दी। इधर आकर प्रसाद में सब प्रसाद में जहर डाल दी। लिए जहर डाली कि वो चाहती है कि उनकर सास ससुर उनकर पति और उनकर सब लोग का फांसी हो जाए। सोच कर ये सारा प्रसाद में जहर डाली है। कहने लगी कि भगवान आगे हमारा बच्चा को प्राण लौटा दीजिए। भगवान दोनों बच्चा लोग का शरीर से जहर तो निकाल दिया। दोनों बच्चा लोग ठीक हो गया। का सभी लोग बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगे कि ये हत्यारिन का हम लोग फांसी चाहता हूँ, इनकर फांसी होना चाहिए। का सभी लोग शनि का अदालत में लेकर चले गए। एकजुट होकर बोला कि हम लोग इनकर फांसी चाहता हूँ, इनकर फांसी होना चाहिए। अपना बहन का दोनों बच्चा लोग के जहर खिला दी। सारा प्रसाद में जहर डाल दी कि सारा मोहल्ला के लोग मर जाए। आज हम लोग प्रसाद खा लेते तो हम लोग तो मर जाते। इसलिए हम लोग इनकर फांसी चाहता हूँ, इनकर फांसी होना चाहिए। तो शनि सभी से माफी मांगती है, शनि भगवान से माफी मांगती है, अपना बहन से माफी मांगती है कि हमारा जैसे पापिन के माफ कर दो, बहुत भूल किया है। लोग कहने लगे कि देखो तुम माफ के लायक नहीं हो, तुम्हें तो फांसी होना चाहिए। पर उठाने के लिए शनि को फांसी घर में तो सभी लोग ले गए।
पर जाकर शनि भगवान के पुकारने लगी कि हे शनि भगवान माफ कर दीजिए, हे शनि भगवान माफ कर दीजिए, हम तो पापिन हूँ, अधर्मी हूँ, हत्यारिन हूँ, हमें माफ कर दीजिए। का पूजा मैं धाम धूम से करूंगी, हर एक शनिवार का 1 केजी तेल से अभिषेक करूंगी, 108 आदमी का शनि हर एक शनिवार के भोजन करवाऊंगी, माफ कर दीजिए हे शनि भगवान, हमें माफ कर दीजिए। जल्लाद उनकर गले के रस्सी टानेगा, वैसे जाकर रोनी रस्सी पकड़ ली। तो कहने लगे कि देखो तुम्हारा बच्चा के हथियारिन है, क्यों जाकर रस्सी पकड़ ली। वो कहने लगी कि देखिए बार आदमी का सुधरने के मौका मिलना चाहिए, एक बार देखिए अगर ये नहीं सुधरेगी अपना हाथ से मैं खुद इनको फांसी लगाऊंगी। अगर सुधर गई तो ठीक है, अगर नहीं सुधरी तो आप लोग का वादा करती हूँ कि अपना बहन का यही फांसी पर ले जाकर अपना हाथ से डोरी टानूंगी। अपना बहन का ले आई घर फांसी पर से उतार कर। तो सोनी अपना बहन के साथ मिलकर शनि भगवान का पूजा धाम धूम से करने लगी। 1-2 केजी से वो सप्ते सप्ते वो सेक करती, 108 आदमी का भोजन करवाती। पूजा पाठ करते करते शनि तो बहुत सुधर गई, धर्म के रास्ता पर चलने लगी। के रास्ते पर चलते चलते शनि के कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन का बाद उनकर पेट में संतान आ गया। अब तो शनि बहुत खुश हो गई कि शनि भगवान हमें माफ कर दिए और करके हमारा पेट में संतान डाल दिया। दीदी का साथ हर एक शनिवार का धाम धूम से पूजा करती और शनि हर एक शनिवार के 108 आदमी के प्रसाद का भोजन करवाती, पेट भर कर प्रसाद खिलाती। देखते देखते शनि का 9 महीना हो गया। 9 महीना के बाद उनकर खूब सुंदर बेटा हुआ। अब तक घर में सभी लोग खुश हो गए। सासू माँ कहने लगी कि हमारा बहू धर्म के राह पर चलने लगी है। आज शनि भगवान कितना सुंदर एक घर में हमारा पोता दिया। परिवार मिलकर हाथ जोड़कर शनि भगवान के कहने लगे, हे शनि भगवान, अगर गलत आदमी के ऐसे ही आप अगर धर्म के रास्ता पर चलाए तो सारा पाप मोच जाता है, आपके रास्ता पर सभी लोग चलने लगता है। इन अधर्मी हो या हत्यारा हो, सभी का आप धर्म के रास्ता पर चलाइए, अधर्म के रास्ता दिखाइए। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान। एक गांव में एक लड़की रहती है, उनकर कोई नहीं है, नहीं बाप नहीं माँ, वो अकेली अपना घर में रहती थी। वो लड़की के नाम में सुखिया थी। शनि भगवान का परम भक्त थी। वो शनि भगवान के सेवा किसी को पूजा नहीं करती थी, वो शनि भगवान का ही पूजा करती। एक दिन सुखिया चली गई शनि भगवान का मंदिर में पूजा करने। पूजा समाप्त हो गया। आने के समय देखती है कि ये रास्ते में 2 बदमाश बैठे हुए हैं। दोनों बदमाश का देख कर सुखिया तो बहुत डरी हुई थी। सुखिया मने ही मने शनि भगवान का पुकार रही थी, हे शनि देव, ए शनि देव हमें बचा लीजिए, हमें रक्षा कीजिए, हे शनि भगवान हमें रक्षा कीजिए। देखिए 2 बदमाश रास्ते में बैठे हुए हैं, हे शनि देव ये बदमाश से रक्षा कीजिए। से दोनों बदमाश 1-2 डेग आगे बढ़ने लगे। वैसे ऐसा झर आया, ऐसा झर दोनों बदमाश का आंख में जाकर धूल माटी से आंख दोनों भर गया, दोनों अंधा हो गया। यह अपना घर आराम से चली गई। से दूसरा बार शनिवार का सुखिया शनि भगवान के मंदिर में जाने लगी। देखती है कि दोनों बदमाश रास्ते में बैठे हुए हैं। यह तो मंदिर चली गई, जाकर शनि भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा की, अंजलि दी।
तो समाप्त हो गया, सभी लोग चले गए। सुखिया वहीं पर अकेले बैठी हुई थी। भगवान से कहने लगी कि हे शनि देव, हम घर जाऊं तो कैसे जाऊं? दोनों बदमाश आज भी आकर बैठे हुए हैं। दोनों बदमाश से हमें रक्षा कीजिए हे शनि देव, रक्षा कीजिए। मैं अकेले कैसे जाऊं घर, हे शनि देव कैसे जाऊं? से शनि भगवान एक आदमी का रूप धारण करते हुए आए और कहने लगे कि बेटी, पूजा तो समाप्त हो गया, तुम अभी तक क्यों बैठी हो? यह कहने लगी कि बाबा मैं जाऊं घर तो कैसे जाऊं? देखिए दो बदमाश तो रास्ते में बैठे हुए हैं, न जाने कब क्या कर देगा, पता नहीं है ये बाबा। कैसे मैं अकेले जाऊं बाबा, कैसे जाऊं? रुपया शनि भगवान कहने लगे कि बेटी ठीक है, चलो तुम्हें हम घर तक पहुंचा आती हूँ। आगे आगे सुखिया आ रही थी या पीछे पीछे शनि भगवान ने। तो बदमाश तो जानता नहीं है कि पीछे तो है वो शनि भगवान है। बदमाश कहने लगे कि ये बूढ़ा, तुम लड़की के पीछे पीछे क्यों आते हो? लड़की का हवाले हमें कर दो। धारण शनि भगवान कहने लगे कि अगर तेरा हिम्मत है तो उसको चद्दर में हाथ लगाकर दिखाओ। बदमाश पीछे हट गया और सुखिया के लेकर शनि भगवान उसको घर तक पहुंचाए। से तीसरा शनिवार आया, सुखिया फिर से मंदिर चली गई। मंदिर तो चली गई, पीछे पीछे दोनों बदमाश मंदिर तक पहुंच गया। तो सुखिया बहुत डरी हुई थी। दोनों बदमाश हमारा पीछा करते करते शनि भगवान का मंदिर तक आ पहुंचा। शनि भगवान से कहने लगी कि हे शनि देव, ये दोनों बदमाश तो आपका मंदिर तक आ पहुंचा। भगवान का पूजा पाठ जब समाप्त हो गया, सुखिया वहीं पर बैठी हुई है और दोनों बदमाश वहीं पर बैठे हुए हैं। भगवान दोनों बदमाश को अंधे बना दिया। दोनों बदमाश आंख से दिख नहीं रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला था, वो नाले में बहुत सारा कांदा था, दलदल कांदा था। दोनों बदमाश तो दिख नहीं रहे थे। आते आते दोनों बदमाश वही नाला में जाकर गिर गया। कादा में दोनों बदमाश धंसकर मर गए। तो सुखिया शनि भगवान का कुटी कुटी धन्यवाद देने लगी। शनि देव, ये जो दोनों बदमाश नाले में गिरकर मर गए, ये तो आपकी ही चमत्कार थे। तो हमें बार बार रक्षा करते थे हे शनि देव। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि जो लोग भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा भक्ति करता है, उन पर भगवान हमेशा सहाय रहते हैं। कर भक्त पर जो कोई मुसीबत आते हैं, वो भगवान अपना भक्त के रक्षा करने के लिए दौड़े चली आते हैं। आज मैं देखी ये शनि देव, आज मैं देखी कि आप हमें कैसे रक्षा की। जब बदमाश लोग हमारा पीछा किया, तब तब हे शनि भगवान आप आकर हमें रक्षा किया। का महिमा अपरंपार है हे शनि देव, ऐसे ही सभी को रक्षा करना, ऐसे ही सभी को रक्षा करना हे शनि देव। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान। नमस्ते दोस्तों, आज हम शनि भगवान और दो सौतीन का कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक पति पत्नी गांव में रहा करते। उनका नाम गनू थे। उनका शादी का 5 साल हो चुका, बाकी अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। गनू यही बात सोच सोच कर हमेशा दुखित रहता। 5 साल शादी के हो गया, बाकी अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। गनू यही बात अपना पत्नी से कहता, तो गनू के पत्नी खरूस नहीं थे, गनू के झाड़ देते। भगवान संतान नहीं देगा तो अपना हाथ से खरीद कर अपना पेट में डाल लूं। करवा बात अपना पति को बोल देती, इसलिए वो और बेसी दुखित हो जाता। एक दिन अपना द्वार पर बैठे हुए माथे पर हाथ रख कर चिंता कर रहे थे।
इस समय एक आदमी आकर कहने लगा कि गनु, तुम क्या चिंता कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मथे पर हाथ रख कर। कहने लगे कि भैया देखो, हमारा तो 5 साल शादी के हो चुका, बाकी अभी तक तो कोई संतान नहीं हुआ है। अगर मेरा संतान नहीं हुआ तो मेरा घर तो अंधेरा के अंधेरा रह जाएगा, कोई दीप जलाने वाला नहीं होगा। आदमी कह दिया कि तुम दूसरा शादी कर लो। एक दिन गनु कहीं जा रहे थे, देखा कि मंदिर में एक लड़की पूजा कर रही है शनि भगवान का। वहीं पर खड़े होकर देखने लगे। तो वो लड़की पूजा करके आई तो गनु कहने लगे कि हमारा थोड़ा शनि भगवान का प्रसाद मिलेगा। लड़की कहने लगी कि क्यों नहीं मिलेगा, जरूर प्रसादी मिलेगा। तो गनु को प्रसादी दे दिया, गनु तो प्रसाद खा लिया। कहने लगे लड़की से कि तुम्हारा माता पिता तो सब कोई है। कहने लगी कि नहीं, मेरा तो कोई नहीं है, नहीं माता पिता कोई नहीं है, मैं तो मामी का घर में रहती हूँ। कहने लगा कि मुझसे तुम शादी करोगी। लड़की सोचने लगी और कहने लगी मने मने कि मामी का ताना से तो अच्छा होगा कि शादी करके अपना घर बसा लूं। दोनों जाकर शनि भगवान का मंदिर में दोनों जाकर शादी कर लिया। लड़की कहने लगी शनि भगवान से कि हे पिताजी, आज तो मैं आपका सामने मैं शादी की, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सादा सुहागिनी रहूं। गनु अपना छोटी पत्नी के घर में लेकर चले गए। अब तो बड़ी पत्नी देख करता गनु पर बहुत गुस्सा हो गई। कहने लगी कि एक पत्नी के रहते हुए तुम दूसरा पत्नी को शादी करके ले आया। कहने लगे कि देखो, तुम गुस्सा मत होको, मैं दोनों से प्यार करूंगी। घर में संतान नहीं होगा तो कौन दीप ये घर में जलाएगा। लगी कि अगर उसको भी बच्चा नहीं हुआ तब तुम क्या करोगे, तुम और शादी करके ले आओगे। अपना छोटी पत्नी के लेकर घर में तो चले गए। अब तो वो बड़ी पत्नी हिंसा करने लगी। देखते एक महीना शादी के हो गया। 1 महीने के बाद उनकर पेट में संतान आ गया तो वो उल्टी करने लगी। गनु तो समझ गया कि ये माँ बनने वाली है, तो बहुत खुश हो गया। उसको तो खुशी के ठिकाना नहीं है। और खुशी देख कर उनकी बड़ी पत्नी को तो और बेसी करके जलन हो गई। तो गनु का बड़ी पत्नी का मन में शैतानी दौड़ने लगा। कहने लगी कि क्यों ना ये दोनों को जहर खिलाकर मार दूं। गनु अपना पत्नी को अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाने लगा, अच्छे अच्छे फल मूंग लाकर खिलाने लगा। का बड़ी पत्नी सोचने लगी कि मैं दूर दूर रहूंगी तो इसको बच्चा को और माँ को मैं कैसे मारूंगी। तो के साथ तो हमें मिलजुल के रहना होगा, तबे तो ये माँ और बच्चा को मैं मार पाऊंगी। का बड़ी पत्नी जाकर छोटी पत्नी से मिलजुल के रहने लगी। छोटी पत्नी तो बहुत सीधा साधा थी, मन में तो कोई छल कपट नहीं थे। एक दिन उनकी सवत उनकी खाने में जहर मिलाकर ले गई खिलाने के लिए कि छोटी ये खाना खा लेना। ये बात कहकर घर से निकलती है, वैसे गनु आकर घर में ढुका। वो खाना में एक मकड़ा आ गिर पड़ा। मकड़ा गिरे हुए खाना तो मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी। खाना ले जाकर घर के पीछे ढाल दिया। वैसे ही एक कुत्ता आया आ खाना खाकर वहीं पर मर गया। थोड़ा देरी के बाद घर के पीछे जाकर देखता है कि वही खाना खाकर कुत्ता मर गया है। तो गनु चिंता करने लगे कि भाई मकड़ा पड़े हुए खाना खाने से कुत्ता कैसे मर सकता है। गनु के मन में उनकी बड़ी पत्नी के ऊपर संदेह होने लगा। दिन गनु कहीं बाहर में गए हुए थे, तभी ने उनकी बड़ी पत्नी दूध गर्म करके वही में जहर मिला देती है और मिला कर अपना छोटी सौतीन को जाकर देती है। कहती है कि छोटी ये दूध पी लेना। एक कबूतर आकर अपना पंखे से दूध गिराकर चला जाता है। देखते तो पूरा 9 महीना हो गया। में उनकी दर्द होने लगे या वो शनि भगवान को याद की, पिताजी मुझे रक्षा कीजिए। देव आकर उनकी सारा दर्द हर लिए और उनकी बच्चा अच्छे अच्छे से खलास हो गया। का पत्नी एक बेटी के जन्म दी।
तो बहुत खुशी हो गया कि हमारा घर में लक्ष्मी आई है। सब खुशियाँ देख कर गन्नू के बड़ी पत्नी बहुत जलती है, बहुत जलती है। देखते देखते बच्ची 1 साल के हो गई। वो बड़ी शौकीन देखी कि वो बच्चा अंगना में अकेले खेल रही है। वो दूध में जहर मिलाकर ले आई उसको खिलाने के लिए। एक बाज आकर दूध का गिलास लेकर भाग गया। ना बेटी के नाम गुनी रखी थी। देखते गुनी तो 5 साल के हो गई। दिन अनु कहीं चला गया बाहर में और उनकर पत्नी घर में खाना बनाने लगी। बच्ची अपना बड़ी माँ के घर में चली गई। हथियारिन बड़ी माँ वो बच्ची के बक्सा में बंद करके ताला मार दी। भगवान तो सब देख रहे थे कि ये हथियारिन वो बच्चा के बक्से में बंद करके ताला मार दी है। बच्चा वही बक्सा में दम अटक कर मर जाएगा। भगवान आकर और बक्से से गुनी को निकाले लेते हैं और उनकी घर में छोड़ देते हैं। आकर अपना माँ के भीरी खेलने लगी और उधर हथियारिन बड़ी माँ वे बक्सा खोल के देखती है। बक्से में वो गुनी नहीं है। कहने लगी कि भाई गुनी गई तो कहाँ गई, में तो ताला लगे हुए है या वो गुनी निकली तो निकली कैसे। तो सब शनि भगवान का चमत्कार था। शनि भगवान तो बार बार बचा रहे थे। तो दोनों को बार बार मारने के प्रयास कर रही हूँ, बाकी रे माँ बेटी तो मरती नहीं है। दिन उनकी बड़ी सौतीन बहुत बुरा तरीका अपनाई। लोग बेटी का लेकर बहुत खुशी है। इनकर बेटी के मैं ले जाती हूँ जंगल में आ काट कर वहीं पर फेंक दूंगी, ये लोग के तो पता नहीं चलेगा। हथियारिन बड़ी माँ अपना कमर में एक दाव खोस ली आ गुनी के हाथ पकड़कर वो जंगल में लेकर चली गई। भगवान तो सब कुछ देख रहे थे कि ये हथियारी ने छोटी बच्ची का जंगल में ले जाती है और वहीं पर उसको काट कर फेंक देगी। भगवान एक पुरुष के रूप धारण करते हुए वो गन्नू के घर में आकर कहने लगे कि देखो तुम्हारा बेटी के एक औरत जंगल में लेकर जा रही है। तो गन्नू और गन्नू के पत्नी पागल जैसे होकर वो जंगल में दौड़ते हुए जा रहे थे। पर वो बच्ची के ले जाकर दोनों हाथ या पैर बांध दी आ बांध कर जैसे दाव से काटने गई। तो शनि भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया और उनकी माता पिता उनकी हरकत देख लिया। कहने लगे कि ये तो मेरा पत्नी हो नहीं सकती है, तो एक हथियारिन है। छोटी सा बच्ची को हाथ पैर बांध कर काटने के तैयार हो गई। तो नहीं कभी माँ बन सकती है या नहीं कभी पत्नी बन सकती है। तो जलाद है, जलाद हथियारिन जलाद है। भगवान वो हथियारिन का दोनों हाथ रस्सी से बांधकर गाछ में झूला रखे थे। हाथ से खून बह रहे थे। माता पिता अपना बेटी को कलेजे से लगा कर रोने लगी। कहने लगी कि हे शनिदेव, आज आप नहीं होते तो मेरा बेटी नहीं होती। पिताजी आप नहीं होते तो आज मेरी बेटी नहीं होती। हथियारिन तो मेरे बेटी को काट डालती। भगवान कहने लगे कि देखो ये खाली आज नहीं मारने के प्रयास की है, ये बार बार मारने के प्रयास की है। बार तुम्हारा खाने में जहर मिला दिया, वो जाकर तुम्हारा पति फेंक दिया, वो खाना खाकर कुत्ता मर गया। तो खाना में मैं मकरा नहीं डालती तो तुम तो खाना खा लेती। दिन तुम्हारा दूध में जहर मिलाकर ले जाकर दी थी। अपना कबूतर को बैठा कर दूध गिरवा दी थी। फिर तुम्हारा बेटी को बक्सा में बंद करके ताला मार दी थी। अकर बक्सा से निकाल कर गुनी के मैं बचा ली। देखो आज तो ये बहुते हद कर दी। बच्ची को बलि देने के लिए जंगल में ले आई। कहने लगे कि हे शनि भगवान, वो हथियारिन को आप मार दीजिए। हथियारिन जब इतना छोटी बच्ची को नहीं हुई तो अपना पति के वो नहीं होगी, अपना पति के भी मार सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। तो रस्सी में झूले हुए रो रही है, मिनती कर रही है, माफी मांग रही है।
शनि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हे पति देव हमें माफ कर दीजिए। ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगी, कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं करूंगी। शनि भगवान मैं तो बहुत बड़ा पाप करने आई थी, तो पाप से बचा लिया हे शनि देव। अपना सौतीन से बार बार माफी मांग रही है कि हमें माफ कर दो, आज हम तुम्हारा बेटी के हत्यारिन हूँ। ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं करूंगी। गनु का छोटी पत्नी का अपना सौतीन का दुख देखकर अब तो वो रह नहीं सकती है। ये तो उस पर माया आ गया, लगी कि हे पिताजी उसे छोड़ दीजिए, उसे नीचे उतार दीजिए पिताजी, देखिए उनकी हाथ में कितना खून बह रहा है। शनि भगवान मैं तो आपका श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ और आपके अपना पिता मानती हूँ। आज आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे भगवान, हे शनिदेव, हे पिताजी हमारा सौतीन का संतान दे दीजिए। बड़ी सौतीन कहने लगी कि हे शनि भगवान मैं आपका श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी, हर एक शनिवार का आपका तेल से अभिषेक करूंगी। तो शनि भगवान के पूजा पाठ करने लगी श्रद्धा भक्ति से। भगवान तो उसी को भी बच्चा दे दिया, में तो बच्चा दौड़ने लगा। महीना के बाद उनको एक संतान हो गया। उनका बड़ी पत्नी भी एक खूब सुंदर संतान के जन्म दी। गनु बहुत खुश हो गया, दोनों पत्नी पर खुशी खुशी से रहने लगा। बड़ी पत्नी कहने लगी कि हे शनि देव, आज जैसे एक अधर्मी के आप धर्म के रास्ता पर चलाया है, वैसे सभी को धर्म के रास्ता दिखाइए और सबके ऊपर कृपा कीजिए। इन लोग हाथ जोड़कर शनि भगवान के बाद देने लगे कि हे शनि भगवान, आज जैसे हमारा दोनों पत्नी को संतान देकर घर को अंजोरा कर दिया है, मेरा घर उजाला हो गया है, हे शनि भगवान उजाला हो गया है। नहीं सबका ऊपर कृपा कीजिए हे शनि भगवान, सबका ऊपर कृपा कीजिए। शनि कहने वाले पर, हुंकारी पारने वाला पर, सुनने वाला पर, सबके ऊपर कृपा कीजिए, सबके ऊपर कृपा कीजिए। शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो। एक बूढ़ी माँ का दो बहू थी, दोनों बहू का दो दो संतान थे। उनकी सासू माँ पूरा बूढ़ा हो चुकी थी, वो लाठी पर जैसे तैसे थरथराते हुए एक डेग दो डेग चल रही थी। दोनों बहू कहने लगी कि अच्छे अच्छे लोग को तो भगवान ले लेते हैं, ये झुरकुसी बुढ़िया को क्यों नहीं भगवान लेते हैं। एक दिन दोनों बहू अपना सासू माँ का छिछराते हुए कुआं में फेंकने के लिए लेकर जा रही थी। से वही कुआं में फेंक दूंगी, वही कुआं में बूढ़ी मर जाएगी। नहीं वहां पर बूढ़ी माँ का पोता आ गया और कहने लगे कि माँ तुम दादी को क्यों छिछराते ले जा रही हो। तो हम लोग कहाँ छिछरा कर ले जा रही हूँ, तुम्हारा दादी को थोड़ा थोड़ा हम लोग चला रही हूँ। सारा दिन तो तुम्हारा दादी सोई रहती है, हम सोचे कि थोड़ा तुम्हारा दादी को बाहर ले जाकर थोड़ा घुमा देती हूँ। दोनों बहू बूढ़ी को तो कुआं में फेंक नहीं पाई, आकर वही घर में सोला दी। बहू कहने लगी कि आज तो बुढ़िया तू बाच गई, सब दिन तो तू ना बाचेगी। एक दिन कहीं बच्चा लोग खेलने चले गए, पति लोग काम करने चले गए। ना सासू माँ का मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दी, आ बांध कर दोनों बहू ले जाकर वही कुआं में फेंक कर मार दी। बाहर से उनकर बेटा आया, खोजने लगा कि माँ दादी कहाँ है। कहने लगे कि दादी तो अभी यहीं पर थी, ना जाने कहीं चली गई होगी। कहने लगे कि दादी तो चल नहीं पाती है या कहाँ चली जाएगी। तो बेटा घूमते घूमते वही कुआं के पास गया, आ जाकर देखता है कुआं में कि उनकर दादी मरकर फूल गई है, आ पानी के ऊपर भस रही है। तो जाकर घर में चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो दादी मर गई है कुआं में गिरकर, दादी मर गई है कुआं में गिरकर।
कर दोनों बेटा देखने लगे, देखता है कि ठीक है, तो माँ तो भस रही है पानी के ऊपर। तो बेटा मिलकर अपना माँ को कुआं से निकाला, निकाल कर ले गया शमशान, ले जाकर गति किया। शमशान से वो लोग घर में आ गए तो दोनों बेटा सोचने लगे कि माँ कुआं में गई तो कैसे गई, वो गिरी तो कैसे गिरी, तो एक दो डेग चल नहीं पाती है, इतना दूर कुआं में जाकर कैसे गिर गई। और बेटा कहने लगे कि पिताजी कहीं माँ या चाची तो दादी को ले जाकर और कुआं में तो नहीं फेंक दी। जी कहने लगे कि बेटा तुम ही क्या बोलते हो और क्या कहते हो, हमारा माँ ऐसे क्यों करेगी। बेटा कहने लगे कि नहीं पिताजी, एक दिन चाची माँ दोनों दादी को छिछरा कर ले जा रही थी, तो हम पूछे कि दादी के कहाँ ले जा रही हो, वो लोग कहने लगे कि घुमाने ले जा रही हूँ। आ दादी कहने लगी कि नहीं बेटा, ये हम हमें कुआं में फेंकने के लिए ये लोग ले जा रही है। ये बात वो दिन दादी बोल रही थी कि नहीं बेटा, ये लोग तो हमें कुआं में फेंकने के लिए ले जा रही है। सभी लोग सोच में पड़े थे कि वो गई तो गई कैसे, हमें गिरी तो गिरी कैसे। एक दिन बूढ़ी माँ शनि भगवान के वो भक्त थी। बूढ़ी माँ पूरा बूढ़ी हो गई तो शनि भगवान का पूजा छोड़ दी। शनि भगवान उनकी बड़े बेटे को सपना में जाकर कहने लगे कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि माँ गई तो गई कैसे, कुआं में गिरी तो गिरी कैसे, यही सब तो तुम लोग सोच रहे हो। हमारा माँ अपने से कुआं में नहीं गिरी है, तुम दोनों को पत्नी ले जाकर कुआं में फेंक दी है। मुंह में कपड़ा ढुकाकर मुंह को बांध कर आ बूढ़ी को ले जाकर वही कुआं में दोनों पत्नियां तुम्हारा जाकर कुआं में फेंक कर मार दी। एक दिन तुम लोग का भी बुढ़ापा आएगा, सही तुम लोग का बहू भी करेगी। एक दिन वो लोग भी अपना बेटे को शादी किया। एक दिन दोनों सासू माँ बूढ़ा हो गई, एक जानी बीमार से बिछौना पकड़ी थी, एक जानी खांसी के चलते खांसते खांसते उनकर दम अटक जाते थे। दोनों सासू माँ बूढ़ी हो चुकी थी। लोग जो अपना सासू माँ के साथ किए थे वही वो लोग के बहू एक दिन करने जा रही थी। में सारे बात तो शनि भगवान कहकर चले गए। जब वो लोग के अंगी टूटा तो अपना पत्नी से पूछे कि तुम लोग बाका को कुएं में तुम लोग फेंकी हो। लोग झूठ बोल दी कि नहीं हम लोग क्यों फेंकेंगे, लोग ऐसे काम क्यों करूंगी, तुम्हारा माँ को फेंकूंगी। पति कहने लगे कि पहले तुम नहीं फेंकी हो तो तुम कांपती क्यों हो, मुंह से तो कोई बात नहीं निकल पा रहे हैं। एक दिन दोनों सासू माँ बूढ़ी हो गई। बूढ़ी होने के बाद एक जानी तो बीमार पड़कर खटिया पकड़ ली, और दूसरा सासू माँ कास्ते कास्ते उनकी दम फूलने लगे। कि दोनों बहुओं दोनों सासू माँ का छिछरा कर ले जा रही थी कुआं में फेंकने के लिए। अब तो दोनों सासू माँ अपना बहू को पैर पकड़ ली कर माफी मांगने लगी कि बहू हमें माफ कर दो, जो हम लोग अपना सासू माँ के साथ किया है वो तुम लोग मत करो। वो लोग कहने लगी कि क्यों सासू माँ, एक हाथे करोगी तो एक हाथे तो पाओगी। लेकिन तुम लोग अपना सासू माँ के साथ यही घटना की थी, आज हम लोग तुम्हारा साथ कर रही हूँ। वो कहने लगी अपना सासू माँ से कि सासू माँ आप तो कहावत सुनी होगी, एक हाथे करोगी तो दूसरा हाथे पाओगी। दिन आप लोग अपना सासू माँ के साथ की, आज हम लोग तुम्हारा साथ करती हूँ। बहू लोग के पैर पकड़ के माफी मांगने लगी। अब तो बहू लोग उन पर माया करने लगी, कहने लगी कि ठीक है, वो लोग तो छोड़ दिया कि ठीक है, हम लोग तो छोड़ देती हूँ। भगवान वही दिन रात को वो दोनों जानी के सपने में आकर कहने लगी कि देख देख रे अधर्मी, आज देख एक दिन तू अपना सासू माँ के साथ की, आज तेरे बहू माँ देख तेरे साथ कर रही है।
हाथे करेगी तो दूसरा हाथे पाएगी। देखे आज कैसे अपना बहू लोग के पैर पकड़ कर माफी मांग रही थी कि तो तेरा बहू माफ कर दी। तो सपने में सासू माँ शनि भगवान के मिनती करने लगी, माफी मांगने लगी कि शनि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत बुरा किया है। लोग तो हथियारिन है अपना सासू माँ का, हम लोग का माफ कर दीजिए हे शनि देव, हम लोग के माफ कर दीजिए। हम लोग भी आपका हर एक शनिवार के दिन पूजा करूंगी, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी हे शनि देव, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान। एक दिन की बात है, शनि भगवान अपना रथ पर चढ़े हुए कहीं जा रहे थे। जाते जाते देखता है कि एक सौतेला माँ दो बच्चों को हाथ बांधकर किरासन तेल डालकर उसको जलाकर मारने जा रही थी। लगी कि ये संपत्ति को बारिश तुम लोग बनोगे, तुम लोग को तो बनने नहीं दूंगी, कि तुम लोग रहेगा या नहीं संपत्ति के बारिश बनेगा। से सलाई से तीली निकाल कर वो लोग के शरीर में आग धराने जा रही थी। वैसे शनि भगवान का नजर पड़ गया, शनि भगवान वही आग उनकी हाथ में धरा दी। हाथ भी उनकी जल गया, मुंह भी झोकर गया, वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। देव दोनों बच्चों लोग को बचा लिए, नहीं बचाते तो वो तो मारी डालती। दोनों बच्चा लोग दौड़ते हुए अपना पिताजी को पकड़ कर रोने लगे। दोनों बच्चा कहने लगे कि पिताजी आज तो माँ हम लोग के जलाकर भस्म कर देती। जी देखते हैं कि वो लोग के शरीर पर तो बहुत सारा किरासन तेल ढले हुए है। तो बच्चा रो रो को कहने लगे कि पिताजी अगर शनि भगवान नहीं आते तो हम लोग नहीं बचते। वो तो दोनों हाथ जल गया है, मुख झोकर गया है, आ वहीं पर बेहोश होकर गिरी पड़ी है। कर उनकर पति देखता है कि दोनों हाथ तो जल गया है, मुंह तक झोकर गया है। लगे कि ये कितना हथियारिन है, आज हमारा दोनों बच्चा लोग के किरासन तेल डालकर जलाकर मारने जा रही थी। जिसे 5 साल हो गया शादी के, बाकी आज तक इनकर कोई संतान नहीं हुआ और मेरे संतान को जलाकर मारने जा रही थी हथियारी ने। बच्चों इसको मरने दो यहीं पर। फिर उनकी पत्नी का होश आया, तब जाकर अपना पति को पैर पकड़ के रोने लगी कि ये हथियारिन को माफ कर दीजिए स्वामी, ये हथियारिन को माफ कर दीजिए। का संतान को जलाकर मारने जा रही थी, हमें माफ कर दीजिए स्वामी, हमें माफ कर दीजिए। पति कहने लगे कि मैं तो तुझे माफ कभी नहीं करूंगी। जो औरत अपना बच्चा को जलाकर मारने जा रही थी उन्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लगी कि स्वामी अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, हमें माफ कर दीजिए। ये दोनों बेटा हमारा संतान होगा, अपना संतान नहीं तो मानूंगी। ये दोनों मेरा ही संतान है स्वामी, मेरा ही संतान है, हमें माफ कर दीजिए। पति कहने लगे कि मैं क्यों माफ करूं, माफ करने वाला हम कौन हूँ। माफी मांगना है तो जा शनि भगवान से तू माफी मांग, अगर शनि देव माफ कर देंगे तो तुझे मैं भी माफ कर दूंगी। दोनों बच्चा का माँ शनि भगवान को जो भक्त थी वो के लिए तो शनि भगवान दोनों बच्चा को बचा लिए। तो वो रोते रोते शनि भगवान का मंदिर में चली गई, आ जाकर वहीं पर रोने लगी, आ माफी मांगने लगी कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हे शनि देव हमें माफ कर दीजिए। हम पापिन हूँ, अधर्मी हूँ, हम हत्यारिन हूँ, हे शनि देव हम हत्यारिन हूँ, हमें माफ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ कर दिए तो हर शनिवार का तेल से अभिषेक करूंगी, आ बहुत श्रद्धा भक्ति से आपका पूजा करूंगी। हथियारिन का माफ कर दीजिए हे शनि देव, हथियारिन का माफ कर दीजिए।
तो वो सौतेला माँ हर एक शनिवार के दिन शनि भगवान का तेल से अभिषेक करती, बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती, सभी लोग का प्रसाद खिलाती। जैसे जैसे शनि भगवान के पूजा करने लगी वैसे वैसे उनके सारा जले हुए मिटने लगे। आस्ते आस्ते सारा जले हुए चेहरा सब शनि भगवान उन्हें ठीक कर दिए। शनि देव कभी अपना संतान को जन्म नहीं दूंगी, वही दोनों मेरा संतान है, वही मेरा सब कुछ है। दोनों बच्चा का अपना संतान मान लिया, शनि भगवान का भक्त बन गई। जय शनिदेव, जय शनिदेव। भक्त जनों, अब हम लोग आरती सुनते हैं। जय जय शनि देवा, सामयंग विक्रमी दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलंबर धारण नाथ गजा की असवारी। जय जय श्री शनिदेव, विकट मुटुक शिशिराजित दीपत है लीलारी, भक्तन की माला गले शोभित बिहारी। जय जय श्री शनिदेव। मोदक मिष्टन पान चढ़े है सुपारी, लोहा तिल तेल उर्दी महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव। देवदनु ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत दयान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव, भक्तन के हितकारी। जय 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 शनि